आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12th की जो MCQ सीरीज़ है। तो ये आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगी और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगी। तो चलिए जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, योग सूत्र का संकलन किसने किया था? पतंजलि, शिवानंद, रामदेव या फिर राजा राम मोहन राय। तो बच्चों योग सूत्र का संकलन यानी कि सर्कुलेशन किसने किया था? पतंजलि ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, योग संस्कृत के किस शब्द से बना है? युद्ध, युज, युग या फिर यम। तो बच्चों योग जो संस्कृत की शब्द है वो युज से बना है, जिसका मतलब होता है मिलना या जोड़ना। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3, WHO के अनुसार निम्न में से कितने BMI के व्यक्ति को मोटापे से ग्रस्त माना जाता है? तो बच्चों BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, WHO ने इसका एक प्रॉपर टेबल बनाया कि इतने से इतनी कैटेगरी में अगर आप हो तो आप ओवरवेट हो, नॉर्मल वेट है, ओबेसिटी है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सी कैटेगरी में जब होगा तो वो मोटापा में माना जाएगा? तो वो है हमारा 25 से 29.9 में जब आपका BMI होगा तो आप मोटापे में काउंट होगे। तो बच्चों नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मोटापे से बचने के लिए कौन सा आसन किया जाता है? कपालभाति, सूर्यभेदी प्राणायाम, शलभासन या फिर भुजंगासन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यभेदी प्राणायाम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, किस आसन को करते समय कमर पहिए की तरह प्रतीत होती है? अर्धमत्स्येंद्रासन, ताड़ासन, पवन मुक्तासन या फिर कटी चक्रासन। तो बच्चों कौन सा आसन है वो? तो वो है कटी चक्रासन। तो कटी चक्रासन बच्चों जो आपका है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, कटी और चक्र से। कटी मतलब कि कमर और चक्र यानी कि आपका पहिया। पहिया तो आपको पता होगा क्या होता है। तो जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारी कमर जो है वो पहिए की तरह दिखती है, जैसे राइट टू लेफ्ट गोल घूमती हुई, इसलिए इसको कटी चक्रासन कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस आसन के दौरान हम बैठकर आगे की तरफ झुकते हैं? अर्धमत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, उष्ट्रासन या फिर धनुरासन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमोत्तानासन। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता होगा लेग स्ट्रेट करके उसमें आपको आगे अपने जो टोज हैं उनको पकड़ना होता है और आपका हेड जो है वो आपके नीज पे टच होता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन से आसन के दौरान शरीर धनुष की मुद्रा में प्रतीत होता है? यानी कि जब आप आसन करते हो तो आपकी जो बॉडी है वो धनुष की तरह दिखती है। ऑप्शन देखते हैं जल्दी से, हलासन, कटी चक्रासन, धनुरासन या फिर अर्धमत्स्येंद्रासन। तो वैसे तो नाम से भी पता चल रहा है धनुरासन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इसको जब हम करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो एक धनुष की तरह लगती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, भुजंगासन निम्न रूप में भी जाना जाता है? डॉग मुद्रा, बाल मुद्रा, कोबरा मुद्रा या फिर नौका मुद्रा। तो भुजंगासन को और किस नाम से जाना जाता है? कोबरा मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी। इसे कोबरा पोज भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, मधुमेह के लिए निम्न में से कौन सा आसन करना चाहिए? मधुमेह यानी कि डायबिटीज। कटी चक्रासन, मंडूकासन, गोमुखासन या फिर ये सभी आसन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये सारे ही आसन डायबिटीज में हमें करने चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन से आसन को अंग्रेजी में फ्रॉग पोज भी कहा जाता है? कटी चक्रासन, सुप्त वज्रासन, मंडूकासन या फिर पवन मुक्तासन। तो इसका सही आंसर है मंडूकासन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस आसन को कैसे करते हैं बच्चों? पैरों को पीछे की तरफ फोल्ड करके टमी पे हाथ रखते हैं और आगे की तरफ झुकते हैं। तो अगर अच्छे से आसन को देखना तो गूगल पे आप जाकर पिक्चर भी देख सकते हो। अभी तो जल्दी जल्दी मैं बता रही हूँ, वीडियोस ज़्यादा लंबी नहीं खींचनी इसलिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, अस्थमा के लिए निम्नलिखित में से आसन का चुनाव करें। तो अस्थमा के पेशेंट को इनमें से कौन सा आसन करना चाहिए? सुप्त वज्रासन, मत्स्यासन, कटी चक्रासन या फिर ताड़ासन। तो जो अस्थमा का पेशेंट है उसे क्या करवाना चाहिए? ताड़ासन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12,
निम्न में से कौन से आसन को अंग्रेजी में कैमल पोज कहा जाता है? तो इनमें से कौन सा आसन है जिसे कैमल पोज बोला जाता है? कटी चक्रासन, सुप्त वज्रासन, मत्स्य आसन या फिर उष्ट्रासन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उष्ट्रासन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस बिंदु पर रक्तचाप को अधिक माना जाता है? मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा है जब इतना बीपी हो जाए तो वो माना जाता है हाई है। नॉर्मल रेंज क्या होती है? 80 to 120। तो सही आंसर है इसका 210 to 120। अगर इतना आपका बीपी होता है तो वो आपका हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। उच्च रक्तचाप को कम करने में कौन से आसन सहायक हैं? पश्चिमोत्तानासन, अनुलोम विलोम, शवासन या फिर गोमुखासन। तो हाई बीपी को कम करने के लिए कौन सा आसन सही होता है? शवासन, ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। वक्रासन निम्न में से किस बीमारी से बचाव में मुख्य भूमिका निभाता है? मधुमेह, मोटापा, अस्थमा या फिर कमर दर्द। तो ये हमारा अस्थमा में हेल्प करता है बेसिकली। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। आपका मित्र मधुमेह की समस्या से ग्रस्त है, उसे इससे बचाव के लिए निम्न में से कौन सा आसन करना चाहिए? भुजंगासन, त्रिकोणासन, अनुलोम विलोम या फिर मकरासन। तो उसे आप भुजंगासन के लिए सजेस्ट कीजिए कि उसे वो आसन करना चाहिए ताकि उसकी डायबिटीज जो है वो कंट्रोल में रहे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। जो आपके इजीली और फ्री के नंबर होते हैं, एक तरह से आपको अगर आता है तो जल्दी से देखते हैं। जैसे डायबिटीज है यानी कि मधुमेह, किससे रिलेटेड है हमारा? फैट से नहीं है, रक्तचाप से नहीं है, श्वास नली से नहीं है, तो वो है हमारा इंसुलिन। अब मैं मेन बताती हूँ, जैसे आपको एक दो का पता है, जैसे मोटापा हो गया। मोटापा किससे है? वसा, जब फैट ज़्यादा होता है। फोर्थ का हमें पता चल गया 1। उसके बाद अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है? हमारी श्वास नली में प्रॉब्लम होती है। थर्ड का हो गया 4th, उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप किससे रिलेटेड है? रक्तचाप यानी कि बीपी से रिलेटेड है। आंसर आपको पता चल ही गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, जो कि है आपका असर्शन और रीजन का। उचित आसन वह होता है जिसमें शरीर बिना किसी विशेष प्रयास के पूरा भार सहन कर पाता है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। मतलब कि सही आसन वही है जब आप उस आसन को कर रहे हो तो बिल्कुल रिलैक्स होके कर रहे हो, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है आपकी बॉडी पर, तो वो आसन सही माना जाता है कि आप उसे सही कर रहे हो। उसके बाद रीजन क्या है? संपूर्ण शारीरिक भार दोनों पैरों पर बराबर बटा हुआ होना चाहिए। ऑब्वियस है, होना चाहिए। एक पैर पर खड़े होने की वैसे हम लोगों की आदत बहुत बेकार है, बट वैसे हमें नहीं खड़े होना चाहिए। दोनों पैर पर इक्वल वेट डालकर खड़े हो तो वो सही रहता है। तो बेसिकली बच्चों क्या है, शॉर्टकट में बताऊंगी, दोनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऊपर आसन की बात हो रही है, नीचे हमें अलग से रीजन दे रखा है। तो जो हमारा रीजन है वो एक ही सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों अपनी जगह सही हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए, MCQ सीरीज़ रेगुलर आएंगी। थैंक यू।